अभी हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये दिया हुआ निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु दिया गया। देखो कोई संख्या दिया हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बिंदु कहीं कहीं दिया हुआ है, ठीक है, अंकित किए गए हैं। अब क्वेश्चन सुनो, उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांक के अलावे कुछ बिंदु को अंकित किया गया। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक, मतलब जहां बिंदु दिया हुआ है ना उसी को लिखना है, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है उसको नहीं लिखना है, जो बिंदु दिया हुआ है उसको लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो हम लोग एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और सबसे पहले यहां से 0 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर 0 के बाद ये क्या होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 0 के बाद 1 होगा ये, तब ये 2 होगा, तब यहाँ पर बीच में 3 होगा, तब ये 4 होगा। समझ में आया? अरे समझ में आया सबको? तो यहाँ पर कितना लिखेंगे सबसे पहले 1, उसके बाद कितना लिखेंगे ये वाला, यहाँ पर 4 में बिंदु दिया हुआ है ना 4, उसके बाद कितना लिखेंगे, देखो यहाँ 5 हो जाएगा, तभी 6, तब यहाँ 7 होगा, 7 में बिंदु दिया हुआ है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद फिर कितना 8 है, उसके बाद यहाँ कितना होना चाहिए 9, तो 9 लिखेंगे। उसके बाद कितना लिखेंगे, यहाँ 10 11 में है तो 11 लिख देंगे। ये समझ में आया? जहां इसीलिए नहीं सीखता है, जो तुम छाप रहा है ना, बंद करो कॉपी, नहीं समझ में तो पूछो। देखो जहां जहां बिंदु दिया हुआ उसी को हम लोग लिखे हैं, ठीक है। अब देखो 0 के बाद इस साइड लिखते हैं, तो 0 के बाद यहाँ पर -1 होना चाहिए, फिर यहाँ -2 -3 तब -4, तो यहाँ पर कितना होगा -2। बिंदु के पास कितना होगा यहाँ -1 -2 ना, समझ में आया? अब बताओ यहाँ -4 है तो यहाँ कितना होगा -5, तो यहाँ -5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ -6 होगा, तब -7 होगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे -7। यहाँ -8 है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 10 हो गया, यहाँ माइनस कितना होगा 11, -11। उसके बाद फिर कितना 12, फिर -13। किसको किसको समझ में आया? अरे किसको किसको समझ में आ गया? क्या 0 के बाद 2 कैसे है सो है? अरे 0 के बाद यहाँ कहाँ है बिंदु, यहाँ पर है ना, यहाँ -1 होगा, तो यहाँ कितना होगा, तो वही -2 लिखे हैं। उसके बाद बिंदु यहाँ पर है तो -4 है, तो यहाँ कितना होगा -5। समझ में आ रहा है? सिर्फ बिंदु को बोला है, यहाँ पर कुछ बिंदु को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखे, तो जो बिंदु है उसी के लिए लिखे हम लोग। समझ में आया? किसी को दिक्कत है? अब देखो इसमें क्या बोला है, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे। जो बिंदु दिया हो उसी को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में क्या करते हैं, छोटा से, तो सबसे छोटा -13 होगा, मतलब आरोही क्रम में सजाया हुआ है, यही ना है सजाया हुआ। पहले -13 लिखेंगे, फिर -11 -7 -5 -2, फिर 0 1 2 3 4 5, अरे फिर 1 4 7 9 11, यही लिखेंगे आरोही क्रम में। समझ में आया? यहाँ पूछा है अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर आरोही क्रम में लिखने बोला, तो यहाँ कितना से स्टार्ट करेंगे? अरे नीचे हाथ करो, कितना बोलो, यहाँ कितना लिखेंगे पहले 13 है, 11, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद -2, उसके बाद -5 -7 -11 -13। समझ में आया? तो पहले ये बनाने के लिए सीखना है। समझ में आया सबको? ये बन जाएगा, तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे ना, आरोही और अवरोही क्रम। मिटा दे, बना के आना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को कितना मान लिया है, 1006 मीटर नापा, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। 1000 नापना था ना, लेकिन कितना नाप लिया 1006, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 1006 - 1000 करो तो कितना आ गया 6। तो हम लोग लिखेंगे 6 ऊपर नीचे 1000 गुना 100, 2 0 2 0 कटिए, 10 से भाग दो, इसमें कितना आ जाएगा 0.6%। समझ में आया? देखो यहाँ पर 1000 मीटर लेना था, वो कितना ले लिया 1006 मीटर, तो कितना ज्यादा लिया
तो पहले इसको घटाएंगे तब ना आएगा 6, तो 6 ऊपर लीजिए, 1000 को लेना था तो 1000 नीचे गुना 100। हाँ कटेगा, काटने से अच्छा कि 10 से डायरेक्ट भाग दे दो, 1 के बाद पॉइंट बैठा दो, काटेगा उसके बाद भाग देगा तब भी इतने आएगा, ठीक है। इसलिए 10 आता है तो 10 से डायरेक्ट 1 के बाद पॉइंट दे दिया करो। हाँ ठीक है, समझ में आया सबको, बन जाएगा ना, बनेगा ना रे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं, एक कक्षा में कितना परसेंट लड़की है? 20%। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है, 20% बराबर कितना दे दिया है? 6। तो उस कक्षा में कुल संख्या क्या, यानी 100% निकालना है। 20% बराबर दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 20% बराबर कितना दिया हुआ है? 6। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे 6/20 गुना 100। तो देखो 20 पचे 6 पचे 30, आंसर कितना हो जाएगा? 30, यानी टोटल कितना है? 30 है। समझ में आया? अरे 20% बराबर दिया हुआ ना है 6, तो 100% बराबर कितना होगा? तो हम लोग लिखेंगे 20/6 गुना 100 कर देंगे। 100% करने के लिए 100 गुना करते हैं ना, प्रतिशत में लाने के लिए, पता है ना, इसमें 100 खाली गुना कर दें, 6/20 गुना 100 बन जाएगा। अरे 20 के पारा पढ़ दो, 20 पचे और 6 पचे 30, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नीचे दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है, इसको खाली सॉल्व कर देना है। देखो 500 को 500 लिख दो, 30, अब प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100, फिर 2/4 गुना 56/25। देखो 2 0 कट गया, ठीक है। देखो 5 से काटते हैं 50, 5 6 5 काट दिए, ठीक है। अब ये बचा 2 दूना 4, 2 से काटो इसको, कितना आ जाएगा? 3। अब कटेगा नहीं, तो 56 गुना 3 करो, 56 गुना 3 6 18 के हासिल, 3 5 15 रे 168, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? काटने वाला कट जाएगा ना, सब कुछ बना के ना, पूरा होमवर्क है। आप लोग को अगर समझ में आया तो आप लोग भी होमवर्क करके आइए पूरा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।